अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात करते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स काफ़ी अरसे के बाद जो कि बड़ी तेज़ी से गिर रहे थे, अब आकर स्लो डाउन हुआ, जो एक डिक्लाइन था उसका, और वापस अब रिबाउंड की पोजीशन बन रही है। बेसिकली लास्ट वीक तक तो अगर बात करें वीकेंड तक, तो कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, सब चीज़ें नेगेटिव थी। बट ड्यूरिंग द वीकेंड अब आज की अगर बात करें तो वापस थोड़ा सा फ्यूचर्स के जो फ्यूचर्स ऊपर गए हैं, बेसिकली रिबाउंड किए अच्छे खासे। स्टॉक मार्केट भी चाइना की काफ़ी बेहतर हुई है अभी आज। तो अब देखना ये है कि सब लोगों की नज़र इस चीज़ के ऊपर है कि ये टेम्प्रेरी रिबाउंड है या फिर लॉन्ग टर्म इसके असरात हो सकते हैं। फ्यूचर्स की अगर बात करें वीक ऑन वीक, तो तकरीबन जो डी बार के फ्यूचर्स हैं वो 0.85% अप थे। HRC के फ्यूचर्स भी तकरीबन 0.8% अप थे। और अगर कोकिंग कोल की बात करें तो 2.5% डाउन था, जबकि आयरन ओर 2.2% डाउन था। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी HRC के अंदर जो लास्ट वीक में देखें तो जो डिक्लाइन था वो स्लो हुआ, रिबाउंड की तरफ पोजीशन जा रही थी। अब अगर ऑफर्स की बात करें तो तकरीबन $5 के करीब आप समझिए कि रिबाउंड हुआ है प्राइसेस, और इस वक्त प्राइसेस आ रहे हैं 590 के आसपास, 590-95 के आसपास ऑफर्स हैं। और जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, अभी हो सकता है कि ऑफर्स विड्रॉ भी हो जाए और लोग इस पोजीशन में ना हो कि अभी फ़िलहाल बुकिंग कर सकें और यूटिलाइज़ कर सकें उन ऑफर्स को। तो अभी 2-3 दिन में पता चलेगा कि ये ट्रेंड किस हद तक जो है वो प्रीवेल करता है। वायर रॉड के अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो अराउंड 585 के करीब FOB आ रही थी सुनने में। लोकल प्राइसेस जो हैं वो स्पॉट मार्केट में ड्रॉप की हैं। शागांग ने और बाकी कुछ मिल्स ने $60 के आसपास लास्ट वीक के अंदर रिड्यूस किए थे स्क्रैप के प्राइसेस। आयरन ओर स्पॉट की अगर बात करें तो वो 100 के लगभग 101 के आसपास मूव कर रहा है। और अब देखना ये है कि ये जो $100 वाले जो प्राइस है उससे नीचे जाता है और कितना नीचे जाता है। बट होपफुली फ़िलहाल तो इसको अभी काफ़ी हद तक फ्यूचर्स के बढ़ जाने की वजह से एक सपोर्ट मिलेगी, और हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म हम लोग रिबाउंड भी देखें। कोकिंग कोल का भी इसी तरीके से कि काफ़ी देर से नीचे आ रहा है, वापस रिबाउंड होने की पोजीशन में आया है। करंट जो प्राइसेस चल रही हैं वो 230-35 के आसपास कोकिंग कोल की प्राइस आ रही है FOB बेसिस के ऊपर। और रीबार्स की बात करें तो रीबार्स भी डिक्लाइन होते होते प्राइसेस 3 इयर्स लो प्राइस के ऊपर अभी स्टैंड कर रहा है इस वक्त। बट अब अचानक से जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और बाइंग करना चाह रहे हैं और अपनी एक पोजीशन जो है यहाँ पे लेना चाह रहे हैं कि अब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर साइकोलॉजिकली ट्रेडर्स को यही लग रहा है कि अब शायद ये बॉटम होगा और यहाँ पर आकर बाइंग करना अच्छी साबित हो सकती है फॉर फ्यूचर। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरफ जो है मार्केट मूव करती हैं। वियतनाम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी HRC के प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। $70 पर टन के करीब जो है वो रिडक्शन दिया है वफात मिल ने। बट वो अभी भी कंपैरेटिवली अगर इंपोर्ट की ऑफर से कंपैरिजन करें तो वो अभी भी प्राइस ज़्यादा है। बट $70 इटसेल्फ जो है वो खासी रिडक्शन है। अगर फिनिश की बात की जाए उसका असर जो है वो स्क्रैप के ऊपर भी पड़ रहा है। तकरीबन $7 से $8 वीक ऑन वीक प्राइसेस स्क्रैप के कम हुए हैं। हो सकता है कि अभी आगे फर्दर कम हो, क्योंकि बिलेट्स की इंपोर्ट तो वहाँ पे अलाउ है और बिलेट्स की ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे ईरान हो। और चाइनीज़ ट्रेडर्स भी इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं बिलेट्स ट्रेडिंग के अंदर। तो वो वियतनाम की मार्केट को मेरा ख्याल है हिट करते रहेंगे और वहाँ से कोई स्क्रैप की खास रिक्वायरमेंट अभी आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रही। ताइवान के अंदर भी जो प्राइसेस अभी इस वक्त ड्रॉप हुई हैं वो तकरीबन आप समझें कि $8 से $12 के करीब जो है प्राइस ड्रॉप हुई है ताइवान में। अगर USA के HMS की बात करें तो तकरीबन $350 के आसपास फ्लोट कर रहा है इस टाइम पे प्राइस ताइवान के अंदर, बेसिकली इंपोर्ट के लिए कंटेनराइज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर बल्क की बात की जाए तो वहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो कुछ कम हुई हैं। जापान से जो बल्क ऑफर होता है उसके अंदर भी तकरीबन $8 से $10 के लगभग प्राइसेस ऑफर्स के अंदर रिडक्शन आई है। जापान की अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी लोकल मिल्स ने अपनी जो स्क्रैप की प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर तकरीबन $6-7 की जो है वो कमी की है कई लोकेशंस के ऊपर। और इसी तरह एक्सपोर्ट के अंदर भी डिप्रेशन ही है, किसी किस्म का रीबाउंड या कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बट ये जो असरात हैं चाइनीज़ मार्केट के और फ्यूचर्स के बढ़ने के, ये असरात हमें आने वाले हफ्ते के अंदर होपफुली बाकी मार्केट्स के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग काफ़ी से इंतजार कर रहे थे, मिल्स इंतजार कर रही थी, वो हो सकता है कि मार्केट में वापस आएँ। और जैसे ही वो मार्केट में वापस आएँ तो मार्केट के अंदर एक तेज़ी का हम लोगों को रुझान नज़र आए। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन $15 से $20 के आसपास लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं। ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ बट ऑफर प्राइसेस जो है वो कम हो चुकी हैं। अब आते हैं टर्की के ऊपर। टर्की के अंदर लास्ट वीक के अंदर किसी किस्म की कोई बल्क कार्गो की बुकिंग सुनने में नहीं आई। जो उन्होंने पुराने कार्गो बुक किए हुए थे उसी के ऊपर टॉपअप जो है वो कुछ क्वांटिटीज़ की थी, जो कि 375-80 के लगभग सुनने में आ रहा था। HMS का प्राइस उन्होंने लॉक किया है बट वो फुल कार्गो नहीं था, थोड़ी क्वांटिटीज़ थी, तो उसको हम असेसमेंट नहीं बना सकते। जो लास्ट कार्गो बुक हुआ था USA के अंदर उसकी प्राइस तकरीबन 397 के लगभग थी। ऑल्दो ये प्राइस अभी इस वक्त प्रीवेल नहीं कर रही, बट जो इंडेक्सेस हैं और जो असेसमेंट्स हैं वो अभी उसी के हिसाब से होंगी, अनलेस कि हम लोग नई डील USA की सुन सकें। बट लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है कि डील अब 380 के लगभग 375-80 के आसपास न्यू डील
हमें सुनने में आएगी जो भी नेक्स्ट होगी, और हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर ही हो या अगले हफ्ते के अंदर हो, कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और अगर वीक ऑन वीक देखा जाए तो तकरीबन $10 के करीब जो है वो प्राइसेस अभी इस वक्त ड्रॉप कर चुकी हैं ऑलरेडी टर्की के अंदर भी। जो प्रॉब्लम्स है मेनली टर्की को, वो एक्चुअली ये है कि एक तो इलेक्शन आ रहे हैं उनके, उससे पहले एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो ही जाती है इलेक्शन से पहले। और जो रॉ मटेरियल्स चाइना के अंदर जा रहे थे, कुकिंग कोल, आयरन और, वो इस कदर क्रैश कर गए थे जिसका इम्पैक्ट अब स्क्रैप के ऊपर भी आना शुरू हो गया था। और आखिरी चीज़ ये कि उनकी जो फिनिश प्रोडक्ट की सेल है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है काफ़ी अर्से से, और मजीद इफेक्ट होती चली जा रही है। अगर उनके रीबार्स की बात करें तो इस वक्त प्राइस उनका तकरीबन $640 के आसपास FOB आ चुका है, और सेल्स फिर भी नहीं है उनके पास। तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली अपने प्राइसेस जो है वो कम करके अपने स्टॉक्स को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लास्ट 10 डेज के अंदर रीबार्स की बात की जाए तो तकरीबन $20 से $25 के करीब रीबार्स के अंदर टर्की के कमी आ चुकी है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर जो पैनल स्क्रैप है बेसिकली उसकी भी पोजीशन नेगेटिव है बाकी की मार्केट की तरह, क्योंकि टर्की तो एक्टिव है नहीं मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मिल्स भी इतना एक्टिव नहीं है। अभी प्राइसेस उनके तय होंगे, जो भी प्राइसेस नए कंक्लूड होंगे उसके मुताबिक डील्स होंगी। लेकिन वीक ऑन वीक अगर बात करें तो बेनेलुक्स भी, यूरोपियन जो स्क्रैप्स है उसकी पोजीशन भी तकरीबन $15 से $17 के करीब कम हुई है वीक ऑन वीक। फिनिश प्रोडक्ट्स भी यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, फ्लैट्स प्राइसेस गिर रही हैं, अभी मिल्स माल बेच नहीं पा रही। लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें तो चाहे वो पोलैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, रीबार की प्राइसेस हर जगह पर ही रिडक्शन का शिकार हैं। और जो जो मटेरियल्स की फिनिश प्रोडक्ट्स की जो अपलिफ्टिंग है वो बेसिकली नहीं है, और सेल नहीं हो पा रही, एक पैनिक का शिकार है वो। अब देखते हैं कि आगे यूरोप के अंदर फिलहाल इस हफ्ते के अंदर हमें क्या नज़र आता है। यूएस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर नए प्राइसेस जो है सेट हो चुके हैं, जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो भी कम हो चुके हैं, तकरीबन $20 से $30 पर ग्रॉस टन जो है वो कमी आई है। उसके अंदर मिल्स अभी भी फर्दर प्रेशर डाल रही हैं कि मज़ीद प्राइसेस जो है वो कम हो सकें, क्योंकि हर मिल को नज़र आ रहा है कि आगे टर्किश बाइंग नहीं है अभी तक। जब तक नहीं होती तब तक उनका अपर हैंड है, और जब तक वो निगोशिएट करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि सस्ते से सस्ता माल किस तरीके से लिया जा सकता है। और यही रुझान यूएसए के अंदर डॉक्स के ऊपर भी है। डॉक्स के ऊपर भी अभी इस वक्त जो प्राइसेस आ रहे हैं वो मुसलसल रिड्यूस होते चले जा रहे हैं टर्की की एब्सेंस की वजह से। तो इसलिए वो डोमेस्टिक बाकी के जो मिल्स हैं उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहे हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी एक्टिविटी खासी स्लो थी। स्पॉन्ज आयरन की प्राइसेस कम हुई हैं लास्ट वीक के अंदर। इसी तरह उनका जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी प्राइसेस कम थी। कॉइल्स की प्राइसेस भी अनाउंस की गई हैं जो कि कम है पहले से ज़्यादा। तो इन सारी वजूहत की वजह से कस्टमर्स मोस्टली जो है वो स्टेप बैक किए रहे, बुकिंग नहीं की ज़्यादा। जो श्रेडिट के प्राइसेस हैं वो भी गिरते चले गए, तकरीबन $430 के आसपास सुनने में आ रहा था कि वहाँ पे ऑफर्स हैं। बट हो सकता है कि अब ये लेवल आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है कि इंडियन कस्टमर्स को रीस्टॉक तो करना है। अब सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल गेम है कि कब तक वो होल्ड कर सकते हैं, कितनी देर तक वो आगे बढ़ के माल नहीं खरीदेंगे। बट हो सकता है कि जिस किस्म का सेंटीमेंट चाइना से डेवलप हो रहा है अभी, और ये अगर बाकी मार्केट को अफेक्ट करता है थोड़ा सा, और यूरोपियन यार्ड्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव अगर होते हैं, तो फिर हो सकता है कि इंडियन कस्टमर्स भी बढ़ के आगे आएंगे। और कुछ बल्क बुकिंग्स एक्सपेक्टेड हैं बहुत जल्द, जैसे ही प्राइस फिजिबल होता है उनको। तो इस हफ्ते के अंदर पता चलेगा अभी कि आगे मार्केट मूवमेंट क्या होती है। लोग एक दफ़ा सर्टेन कर लें कि प्राइसेस अगर जो है वो वाकई में यहाँ पे बॉटम आउट हो रही हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो रही हो, तो एक बाइंग की जो मूवमेंट है वो बेसिकली हमें नज़र आएगी। बांग्लादेश में बात की जाए तो वहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइसेस हासिल करने में बांग्लादेश कस्टमर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। लास्ट वीक के अंदर जो सुनने में आई प्राइस वो $420 की सुनने में आई थी बल्क कार्गो की यूएसए से, जो कि बड़ी एक अच्छी प्राइस है और काफ़ी रिड्यूस्ड प्राइस है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीक्स। और अगर कंटेनराइज की बात करें बांग्लादेश के अंदर तो वो भी प्राइसेस कम हुई हैं, तकरीबन $17 से $20 के करीब आप समझेंगे कम हुई हैं प्राइसेस उसके अंदर। और बल्क की अगर बात करें वीक ऑन वीक तो तकरीबन $15 से $20 के आसपास बल्क के अंदर भी कमी आई है। बट बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है बुकिंग का, क्योंकि सेल्स के प्रॉब्लम बांग्लादेश में भी हैं और उससे भी बढ़ के एलसी के प्रॉब्लम जो है वहाँ पर अभी इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुकिंग नहीं हो सकी। बट स्लो एंड स्टडी जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है बाइंग करने के लिए। और अगर HMS की बात फ़िलहाल अभी फर्दर की जाए तो मेरा ख्याल है कि जो बल्क बुकिंग होगी बांग्लादेश से वो भी शायद अभी एक्टिविटी रहेगी उसके अंदर, 415-20 के लगभग कुछ एक्टिविटी होगी। पाकिस्तान के अंदर जो ऑफर्स शेड के आ रहे थे वो तकरीबन 430, 35, 40, 45 तक ऑफर्स थे, और जो काम हुआ है मोस्टली वो 435 के ऊपर हुआ है। अभी भी प्राइसेस जो है वहीं पर प्रीवेल कर रहे हैं। कस्टमर्स की ख्वाहिश है कि वो जितना मिनिमम लेकर आ सकते हैं प्राइस को निगोशिएट करने के बाद 425 चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर बुकिंग करें। बट मार्केट के हालात बताएंगे कि कस्टमर्स के पास कितनी गुंजाइश है। बट कस्टमर्स डेफिनेटली बाइंग करते रहेंगे और कंसिस्टेंट बाइंग पाकिस्तान से जारी रहेगी। अगर HMS की बात करें तो HMS की ऑफर्स भी पाकिस्तान में तकरीबन 440-45 के आसपास सुनने में आ रही थी लास्ट। और कस्टमर्स का मूड यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है।
सब कस्टमर जो है वो समझते हैं कि मार्केट को यहाँ से बेहतर होना चाहिए, लोकल स्क्रैप की इन्वेंट्रीज कम है पाकिस्तान के अंदर, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की लोकल मार्केट को सपोर्ट कर रही है। और ये एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की कि फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्क्रैप की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी हमारी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। अगर ओवरऑल कंक्लूड किया जाए सारी बात को, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मार्केट्स अभी इस वक्त एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो बॉटम नज़र आ रहा है मार्केट को, और शॉर्ट टर्म रिबाउंड भी देखा जा सकता है, और हो सकता है कि हम टेम्परेरी रिबाउंड भी देखें आने वाले हफ्ते के अंदर। और प्राइसेस जो है वो सब कस्टमर्स अभी दौड़े चले हैं माल ख़रीदने के लिए, और फिर से एक पैनिक क्रिएट हो। तो फिलहाल तो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ अब जाती नज़र आ रही हैं। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।